तो पहले प्लेटो ने कुछ कहा द माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में, फिर एरिस्टोटल आया, फिर उन्होंने कुछ कहा। और ये जो पूरी द माइंड बॉडी प्रॉब्लम है वो इस बारे में है कि जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन से डिफरेंट है या ब्रेन का पार्ट है, वो मतलब इतने सारे इमोशंस फील करता है, जैसे सैड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पेन, लव, सफरिंग, जॉय एंड हैप्पीनेस एंड प्लेजर। वो हमारी बॉडी से मतलब कैसे कनेक्टेड है या अलग है, या मतलब क्या है दोनों का रिलेशन क्या है, ये जानना है। दोनों अलग है या साथ में, या मतलब ये रिलेशन जानना है द माइंड बॉडी का, ठीक है। और कोई अभी तक के जान नहीं पाया, अभी तक के मतलब अपन 2026 में ना, अभी तक के साइंस या कोई भी मतलब ये सॉल्व नहीं कर पाया द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। और अभी तक के ये मतलब एक मिस्ट्री है कि मतलब माइंड का क्या रिलेशन है बॉडी से। और ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा स्टूपिड लग सकता है मतलब बहुत सारे लोग को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो अभी के ज़माने में जी रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड क्वेश्चन था और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट फिलोसफिकल क्वेश्चन है जिसने लाइक अभी तक के जिसने मतलब अभी तक के कोई भी फिलोसोफर ने पूछा है, और अभी तक कि ये सॉल्व नहीं हुआ है मतलब। और जो ये पूरा द माइंड बॉडी प्रॉब्लम है, इसे क्लियरली डिफाइन करा था रेने डिकार्ड्स ने। और रेने डिकार्ड्स मतलब उन्होंने मतलब ट्राई करा जो पूरी दुनिया है उसको, मतलब उन्होंने डाउट करा कि मतलब ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये फेक हो सकती है, या मेरे जो सेंसेस है वो फेक हो सकते हैं, या उन्होंने लाइक सब चीज़ डाउट करी। बट जो एक चीज़ वो डाउट नहीं कर पाया वो ये था कि जो वो डाउट कर रहा है वो मतलब वो उस पर डाउट नहीं कर पाया, जो उनकी थिंकिंग थी उस पर वो डाउट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, जिसकी वजह से फिर ये जो पूरी द माइंड बॉडी प्रॉब्लम थी वो और आगे बढ़ गई। और फिर आगे जाके बहुत सारे मतलब फ़िलोसोफर्स आए जिन्होंने मतलब ट्राई करा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बट वो नहीं कर पाए। और अभी तक की ये द माइंड बॉडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और हो सकता है कि मैं मतलब सॉल्व करूँ द माइंड बॉडी प्रॉब्लम जब मैं कुछ समझ लो 20 या 30 सालों तक के या 40-50 सालों तक के फ़िलोसफी, साइंस और सब मतलब पढ़ते रहूँ, फिर उसके बाद एंड में जाके मैं खुद लाइक सॉल्व करूँ द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। और जो है द माइंड बॉडी प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने में मुझे टाइम जाएगा, मतलब आसान नहीं है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। और इससे मतलब अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं ऐसे साइंटिफिकली सॉल्व नहीं करूँगा, मतलब फ़िलोसफिकली। और मेरे हिसाब से ही जो पूरी द माइंड बॉडी प्रॉब्लम है वो मतलब लॉजिक या जो रीज़न या रैशनैलिटी से तो नहीं होगी सॉल्व शायद से। और मुझे जाना पड़ेगा बियॉन्ड द रैशनल, बियॉन्ड द लॉजिक एंड बियॉन्ड रीज़न टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। और अभी तक के तो मुझे लाइक क्लियरली मालूम ही नहीं कि द माइंड बॉडी प्रॉब्लम है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है, बस मुझे थोड़ा बहुत मालूम है जहाँ तक कि मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ा था, उस फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री। और साइकोलॉजी भी मुझे पढ़नी पड़ेगी अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो और बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं और बहुत सारे थाट्स है, मतलब ईस्टर्न फ़िलासफ़ी में मतलब शायद से ये चीज़ सॉल्व हो गई है द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। बट बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पढ़ते ही नहीं ईस्टर्न फ़िलासफ़ी। और मतलब जितने अभी तक है मैं मतलब जितनी फ़िलासफ़ी पढ़ा हूँ मैं सब वेस्टर्न की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब मैं लाइक पढूँ ईस्टर्न फ़िलासफ़ी, क्योंकि मतलब देखो क्या मतलब है जब मैं एक साइड की फ़िलासफ़ी पढ़ रहा हूँ, बस सेकंड साइड की नहीं पढ़ रहा हूँ। और ईस्टर्न ईस्टर्न में ही मैं रहता हूँ, ठीक है, तो ईस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ना मेरे लिए और ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से ईस्टर्न फ़िलासफ़ी इज़ बेटर दैन वेस्टर्न, मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए कोई भी फ़िलासफ़ी के, क्योंकि हर फ़िलासफ़ी अपने आप में बेटर है। बट ईस्टर्न फ़िलासफ़ी मतलब बहुत मतलब वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से भी पहले आई है, तो चेक करना पड़ेगा उसे भी। और जो रेने डिकार्ड्स है उन्होंने जो अभी तक के मतलब सबसे माइंड ब्लोइंग फ़िलासफ़ी है सॉलिप्सिज्म, वो मतलब फेमस करी थी, और उनकी वजह से ही आज वो फ़िलासफ़ी है। और मतलब वो खुद एक सॉलिप्सिस्ट नहीं थे या वो खुद सॉलिप्सिज्म में बिलीव नहीं करते थे, बट उनकी वजह से ये फ़िलासफ़ी आई है वजूद में और बॉर्न हुई है। और उन्होंने मतलब क्या करा था, उन्होंने जो पूरी एक्सटर्नल वर्ल्ड थी, ये पूरी दुनिया बाहर की, उसे डाउट करा। और जो इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, और मतलब जितने लोग हैं सबको डाउट करा कि मतलब वो कैसे जान सकते हैं कि मतलब वो एक्चुअल में है। और जो चीज़ मैं जान सकता हूँ, जो मतलब मैं जान सकता हूँ वो ये है कि जो मेरा माइंड मुझे अलाउ करता है, और मैं सिर्फ खुद की एग्जिस्टेंस का अवेयर हो सकता हूँ। और मुझे कैसे पता चले कि जो दूसरे लोग हैं उन लोग रियल है या मतलब उन्होंने सब चीज़ डाउट करी। बट जो एक चीज़ वो डाउट नहीं कर पाया वो ये है कि वो जो मतलब डाउट कर रहा है, मतलब कोई तो डाउट कर रहा है, और जो वो थिंकिंग है वो उस पर डाउट नहीं कर पाए कि वो डाउट कर रहा है। और थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है ये, बट रीना डिकार्ड्स ने जब ये मतलब चीज़ कही थी आई थिंक देयर फॉर आई एम, तो बहुत बड़ा लाइक तहलका मच गया था। और बहुत सारे मतलब आइडिया के फिलोसोफर्स आए जिन्होंने लाइक लेटर इसे क्रिटिसाइज़ करा। बट स्टिल लाइक मुझे तो लाइक पसंद आई लाइन आई थिंक देयर फॉर आई एम, और इसके बहुत सारे डीप मेटाफिजिकल्स इम्प्लीकेशंस है और एपिस्टेमोलॉजिकली मतलब इसे समझना पड़ेगा मुझे।
और फ़िलासफ़ी थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसे बहुत डीपली डीपली समझ लूँ आराम से। सोलिप्सिज्म जो फ़िलासफ़ी है उसका बेसिकली यही मतलब है कि जो चीज़ है वो ये है कि जो जितने लोग हैं दुनिया में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और कोई लोग ही नहीं है मतलब। और जो तुम मतलब खुद खुद ही एक इंसान हो, तुम सिर्फ तुम ही हो पूरी दुनिया में, और तुम मतलब बाकी चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हो, और जो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है जो मेरे पीछे पूरी दुनिया या जो मेरे आगे मतलब मैं दुनिया में हूँ वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब मेरे दिमाग की वजह से क्रिएट हो रहा है। और मतलब तुम अगर रियली देखो तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। मतलब सोचो जितने भी लोग हैं मेरे आजू बाजू या जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, लोग एग्जिस्ट नहीं करते, या मैंने मतलब उन्हें क्रिएट करें इमेजिनेशन से मेरी। और ये सब प्रोजेक्शन से, या जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है मेरे सामने वो भी मतलब एक प्रोजेक्शन है। और कोई एंशंट मतलब इंडिया में कोई स्टूडेंट ने अपने एक मास्टर से पूछा था, फ़िलासफ़ी के मास्टर, ये कुछ तो मास्टर थे, उनसे कि हमें दूसरों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो उसने कहा था कि देर आर नो अदर्स, मतलब यहाँ कोई है ही नहीं। और अगर तुम देखो तो जो बहुत सारी मतलब पहले के लोग मतलब जो रिलीजन्स है जैसे क्रिश्चियनिटी और बहुत सारे, वो कहते हैं कि तुम्हें दूसरों को वैसा ट्रीट करना चाहिए जैसा तुम खुद को ट्रीट मतलब करोगे। और इससे मतलब पता चलता है कि मतलब सोल्फिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा टेरिफाइंग भी है। लेकिन तुम एक बार खुद सोच के देखो, अगर जो सोल्फिज्म है, सोल्फिज्म नहीं मतलब एब्सोल्यूट सोल्फिज्म अगर ट्रू होता तो क्या होता। ये जो पूरी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, पूरी एक्सटर्नल वर्ल्ड वो मतलब इमेजिनरी रहती, वो पूरी फेक रहती। और जितने भी मतलब दुनिया में लोग हैं सब फेक है, सब मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम जो चीज़ के सिर्फ अवेयर हो सकते हो और जो चीज़ तुम जान सकते हो वो ये है कि तुम खुद कॉन्शियस हो और तुम मतलब तुम खुद एग्जिस्ट करते हो। और तुम ये भी नहीं जान सकते कि जो सामने इंसान है वो खुद एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और जो है अभी तक के सोलिप्सिज्म को मतलब रॉन्ग प्रूव नहीं किया गया है, और मतलब सोलिप्सिज्म अभी तक के राइट भी प्रूव नहीं हुआ है। बट स्टिल लाइक थोड़ा बहुत तो लाइक मुझे भी डर लगता है सोलिप्सिज्म मतलब जो फिलोसफी सुन के, क्योंकि मैं भी लाइक देख रहा हूँ जो सोलिप्सिज्म की बात है वो थोड़ी बहुत सच हो रही है। मतलब देखो तुम अगर ये जो पूरी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वो बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे पास्ट के उन्होंने लाइक आइडियलिज्म प्रपोज करा था, जिसका मतलब होता है कि जो रियलिटी है पूरी, जो पूरी दुनिया है बाहर की, वो तुम्हारे माइंड की वजह से क्रिएट हो रही है, और तुम्हारा माइंड नहीं रहेगा तो ये जो पूरी दुनिया है वो नहीं रहेगी। और जो साइंस कहता है वो मतलब मटेरियलिज्म है शायद, और वो ये कहता है कि जो पूरी रियलिटी है, जो पूरी एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो तुम्हारे दिमाग के बिना भी बाहर रहेगी, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर माइंड। बट जो सोलिप्सिज्म वो कहता है वो ये है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर माइंड। और मैं शायद से मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू है मेरा, मैं अभी तक ये कुछ समझता नहीं अच्छे से, तो मैं कुछ ओपिनियंस नहीं रख सकता उस पर। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना फ़िलासफ़ी की, वो अगर मैं समझ लो कुछ 100 या मतलब डेली अगर मैं 4 या 5 घंटा भी बैठ के अगर मतलब सोचूं इनके बारे में, तो भी सॉल्व नहीं होगी। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सालों सालों लगते हैं। और जितने भी फ़िलासफ़र थे उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी लगाई ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और अभी तक के बहुत सारी प्रॉब्लम है फ़िलासफ़ी में जो अभी तक के सॉल्व नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मतलब सॉल्व करूँगा मतलब ये सब प्रॉब्लम्स। और अगर नहीं भी कर पाया तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब प्रॉब्लम्स की, और जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और कोई एक ऐसा मतलब एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं रहेगा, सब के अंदर लाइक अपने अपने फ्लॉज होंगे और मिस्टेक्स करूँगा मैं। तो मुझे जो चीज़ करनी है वो यही करनी है कि सबसे बेस्ट या जो भी मेरा सॉल्यूशन रहे उसे बहुत सारे मतलब जितने सारे फ़िलासफ़र्स हैं वो मतलब एग्री करें। और मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो वो चीज़ सच नहीं होगी जो भी मेरा सॉल्यूशन है। बट जो है प्रोबेबिलिटी मुझे रेस करनी है ऑफ मी बीइंग राइट। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई चीज़ अगर सच है ना तो तुम्हारे बिलीव करने से या ना बिलीव करने से वो चीज़ मतलब सच या गलत साबित नहीं हो जाएगी। और सच सच रहता है, तुम उस पर बिलीव करो या ना करो। और ये जो पूरी माइंड बॉडी प्रॉब्लम है उसके अगर तुम देखो ना बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बट कोई एक सॉल्यूशन ना सबसे ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। या कोई एक सॉल्यूशन अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, मतलब एक चीज़ एक जो सॉल्यूशन है उसको सेलेक्ट करने से।